जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्या है, इसकी कौन कौन सी रीज़न्स है जिसकी बिना पे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होती है तो पेशेंट बाद में बहुत परेशान होता है। तीन मेन रीज़न आपने पेप्टिक अल्सर की याद रखनी है। पेप्टिक अल्सर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैक्सिमम फैट इनटेक करना। जब आप मैक्सिमम फैट इनटेक करेंगे तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है। दूसरी, अपने स्टमक के ऊपर मैक्सिमम लोड डालना। अगर आप अपने स्टमक के ऊपर मैक्सिमम लोड डालेंगे तो इट कैन काज पेप्टिक अल्सर डिजीज। तीसरी, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में मैक्सिमम है किसी भी कारण, फॉर एग्जांपल पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटिक 1, डायबिटिक 2, या वैसे मैक्सिमम वो ग्लूकोज इनटेक करता है, या कोई भी रीज़न हो सकती है, तब भी पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। अगर आप पेप्टिक अल्सर डिजीज से बचना चाहते हैं तो फैट इनटेक कम करें और स्टमक को एम्प्टी रखें। मैक्सिमम लोड स्टमक के ऊपर ना डालें, स्टमक के ऊपर मिनिमम लोड डालें ताकि स्टमक वर्क कर सके। तीसरी रीज़न जो है, आप हाइपरग्लाइसीमिया की ट्रीटमेंट करवाएं। आप हाइपर से हैपो है या नॉर्मल मिकदार में आ जाए अगर आप पेप्टिक अल्सर डिजीज से बचना चाह रहे हैं तो। अब रीज़न क्या है, जब आप स्टमक के ऊपर मैक्सिमम लोड डालोगे तो स्टमक जो होगा वो एसिडिक के नेचर बन जाएगा। स्टमक के जो सेल्स होंगे, एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन, ये एचसीएल की प्रोडक्शन मैक्सिमम करेंगी। जब एचसीएल की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी तो स्टमक क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। जब स्टमक एसिडिक इन नेचर होगा तो इट कैन काज पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेशेंट बहुत परेशान होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज वाला। तो वो पेशेंट देखें कहीं उसकी जो रूटीन है वो डिस्टर्ब तो नहीं है, क्या वो मैक्सिमम इनटेक तो नहीं करता, अपने स्टमक ऊपर लोड ज़्यादा तो नहीं डालता। ये तो नहीं है कि हर टाइम वो खाता रहता है, अपने स्टमक को कभी रेस्ट करने ही नहीं देता। स्टमक को जब आप रेस्ट नहीं करने देंगे, गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले होगी, तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग डिले इट कैन कॉज पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज से बचने के लिए आप फैट इनटेक मिनिमम करें, स्टमक को एम्प्टी रखने की कोशिश करें, और खाना खाने के बाद आप कोशिश करें कि वॉक करें। अगर आप खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते, स्टमक के ऊपर लोड पर लोड डाले जा रहे हैं, लोड पर लोड डाले जा रहे हैं, तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज काज कर सकती है। एसिड की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। जब एसिड की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी तो पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर साहब मुझे जलन रहती है। और तीसरी बात, पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होती है ना, ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आप इनटेक करते हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डिजीज होती हैं। तो आप अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज से बचना चाह रहे हैं तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल मिनिमम करें, टी का इस्तेमाल मिनिमम करें, स्ट्रिंग बोतल का इस्तेमाल मिनिमम करें, समोसे पकौड़े जो हैं इनका इस्तेमाल मिनिमम करें, जितनी भी ऑयली प्रोडक्ट्स है आप इनका इस्तेमाल मिनिमम करें, अल्कोहल का इस्तेमाल मिनिमम करें। अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं ना उनको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ रहती है। अल्कोहल के इस्तेमाल करने से भी आप पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। अब जब आप एक पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये जो है ना पेप्टिक अल्सर डिजीज़ काज करती हैं, तो कहते हैं डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, चाय और कॉफ़ी के बगैर तो हमारा दिन का स्टार्ट ही नहीं होता। जब तक हम चाय और कॉफ़ी ना पिए हम कोई काम ही नहीं कर सकते। तो क्योंकि जब पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है तो पेशेंट को ना घबराहट फील होती है, उसे ऐसा लगता है कि मेरा दिल डूब रहा है। तो अगर वो चाय और कॉफ़ी से अवॉइड नहीं कर सकते, उसका इनटेक कम कर दें। साथ में ओमेगा कैप्सूल, रेजे कैप्सूल या पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंजिप्राजोल ये लेना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर कोई पेशेंट अल्कोहल यूज़ करता है तो अल्कोहल का इस्तेमाल कम कर दे। मैक्सिमम लोग हैं अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं कि मुझे पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। डॉक्टर उससे दो तीन बातें करेगा, उसकी साइकी जानेगा। डॉक्टर कहता है कि मैं अब इसे क्या इसे समझाऊं, इसकी क्या मैं काउंसलिंग करूं, ये तो बाज आने वाला है नहीं। तो वो क्या करेगा, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या H2 रिसेप्टर बुलाकर रिनिटाडीन, सिमिटाडीन, फिमिटाडीन इनके एक इंजेक्शन लगा देगा, या उसको ओमेप्राजोल पे लगा देगा, या उसकी कोई ना कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। उसे पता होता है कि ये बाज आने वाला नहीं है। आप कोशिश करिए, देखें आपको पेप्टिक अल्सर किस वजह से हो रहा है। जिस वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा है उस चीज़ को आप कम करें। बहुत सारे लोग होते हैं पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट भी करा रहे होते हैं लेकिन फिर भी फैट इनटेक मिनिमम कर रहे होते हैं, अपने स्टमक के ऊपर लोड मैक्सिमम डाल रहे होते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, समोसे पकौड़े छोड़ नहीं रहे होते हैं,
ऑयली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें इनटेक करते हैं जिससे स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज होती है, और साथ में रेजिक कैप्सूल भी खा रहे होते हैं, ओमेप्राजोल भी खा रहे होते हैं, बाज़ औक़ात H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी लगवा रहे होते हैं, रिनिटाडीन का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो याद रखना, अगर आप पेप्टिक अल्सर से बचना चाह रहे हैं तो देखें किस वजह से पेप्टिक अल्सर आपकी बॉडी में हो रहा है, आप उस चीज़ को कम करें। जब आप उस चीज़ को कम करेंगे, स्टमक जो हैगा वो एसिडिक नेचर से बच जाएगा, तो तब आप पेप्टिक अल्सर जैसी मोलिक डिजीज से बचेंगे। आपको पता है पेप्टिक अल्सर के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें एब्डोमिनल पेन रहता है, पल्पिटेशंस होती हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है। तो इन बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अल्कोहल का इस्तेमाल कम करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, टी का इस्तेमाल कम करें, और ऑयली प्रोडक्ट्स कम करें। घर में जो आप खाना बनाएं उसमें ऑयल कम से कम यूज़ करें। पेप्टिक अल्सर पेशेंट अपनी फूड के ऊपर मैक्सिमम फोकस करें, गौर करें। ऐसा तो नहीं है कि आप जो चीज़ इनटेक करते हैं उसकी वजह से आप में पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो रही है। मुझे उम्मीद है जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, पहले तो ख़ुद को सेव करें, अपनी फैमिली मेम्बर को और दोस्तों को। पेप्टिक अल्सर वाला पेशेंट हो तो उन्हें 3 बातें आप समझाएं। पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को कहें कि फ़ैट इंटेक कम करें, स्टमक के ऊपर मिनिमम लोड डालें, अगर उसके ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया है, ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है या उसको डायबिटीज़ है, आप उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।